बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का गणित विषय का पेपर आ चुका है। प्री बोर्ड परीक्षा में अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा अंक अगर लेकर आना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और इस पूरे के पूरे पेपर को याद कर लें, क्योंकि ये पूरा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है जो आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वाकई आप अपनी परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक आप प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से इस प्रश्न पत्र को याद आप कर लीजिए। प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए मैं। बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यक होंगे तो इसके शून्यक कितने होंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है 0 और 1 इसके शून्यक होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो हमें हल प्राप्त होगा। तो इसमें आपको लिखना है कोई हल प्राप्त नहीं होगा। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विविक्तिकर क्या होगा? तो इसमें आपको विविक्तिकर लिखना है माय डियर फ्रेंड्स, और वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी -8। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और इन प्रश्नों को याद कर लो। वाकई आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे, इतना वादा मैं आपसे करता हूँ। AP 2/7 का जो 10वां पद होता है वो 10वां पद 47 होता है। इसमें आपको 47 करेक्ट ध्यान रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे इसी चैनल के द्वारा आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी नोट्स के माध्यम से करवाई जा रही है। डेली हम आपके लिए लाइव क्लासें लेकर आ रहे हैं, तो आपको लाइव क्लासों में जुड़ना है। और जितने भी बच्चे हमारे साथ अगर नए जुड़े हैं तो आप सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऐसे प्रश्न पत्र बताऊंगा जो 100% आपकी परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप सभी बच्चे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने जो आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से देख लो। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का प्रकार होता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें आपको समकोण त्रिभुज लिखना है। P ब्रैकेट x1 y1 q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक में आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे परीक्षा में आएगा और ध्यान से देख लो। 100% अगर मैं पेपर बता रहा हूँ तो पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। HCF 6 और 20 का कितना होता है? तो इसमें आपको लिखना है 2। 2 बहुपदों का योग होता है, तो 2 बहुपदों का योग बहुपद होता है, तो इसमें आपको लिखना है बहुपद। द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अधिकतम घात पूछी गई है 2। किसी AP के n पदों का योगफल 3n² + 3n हो तो दूसरा पद क्या होगा? तो दूसरा पद हो जाएगा 18। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं तो बराबर होते हैं। इसमें आपको लिखना है बराबर। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल होगा πr²। तो इसमें आपको πr² लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं, मतलब कि इन प्रश्नों को अब कोई नहीं रोक सकता, इसलिए ज़रूर आप इसे पढ़कर ही जाइएगा। सत्य सत्य में वृत्त के केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है, ये बिल्कुल सत्य है। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ये गलत होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 6 × भुजा का वर्ग। किसी समय पर मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है, तो ये भी सत्य होगा। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है और इन प्रश्नों को अगर आपने याद कर लिया तो आपको कहीं और जाकर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा पेपर में लेकर आ गया हूँ जो 100% आ रहा है। उन्नयन कोण एक न्यून कोण होता है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर जी से मिलाना है। tan 60 डिग्री का मान करणी 3। √1 - cos² थीटा का मान sin थीटा। cosec² थीटा -1 का जो मान होता है इसमें आपको मिलाना है cot² थीटा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है 1/3 πr²। ये जोड़ी हो चुकी है। अब इसका भी आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और पढ़ लीजिए। इन प्रश्नों को अगर आपने याद कर लिया ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि पेपर आपका पूरा पेपर छप जाएगा आपकी परीक्षा में। देखिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग लिखिए।
तो इसका योग क्या होगा, इसका योग लिखना है और वो हो जाएगा n ब्रैकेट n + 1/2। ये पहले का आंसर है। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है संगत कोण बराबर हो। क्या लिखना है, या तो संगत कोण बराबर हो या फिर संगत भुजाएं समानुपातिक हो। ठीक है। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे स्पर्श रेखा कहेंगे। तो इसमें आपको लिखना है स्पर्श रेखा। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे छेदक रेखा। इन दोनों प्रश्नों को याद कर लेना, ये दोनों प्रश्न आएंगे, छेदक रेखा। अगला है, जब केंद्र पर कोण का अंशी माप 1 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको लिखना है 5th में, और वो हो जाएगा πr² / 360 एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 एवं गुणनफल -1 हो, तो वो हो जाएगा आपका 4x² - x - 4। 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं डेली आपको बता रहा हूँ, तो इन्हें ज़रूर पढ़ें और अच्छे से मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।